हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार लेवल पे चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप न्याय निगमन की बात करते हैं और आपको इस चैप्टर से डर लगता है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस डर को एकदम समाप्त करने वाले हैं। एकदम मुस्कुराते हुए आप आंसर दे सकते हैं एकदम शानदार तरीके से। यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीपी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यहां से सवाल बनता ही बनता है। तो यहां से अपना एक सवाल फिक्स कर सकते हैं साथियों। तो आइए एकदम शानदार तरीके से चीजों को हम लोग सीखते हैं। दोस्तों, आपके जो टॉपिक का नाम है न्याय निगमन है और हम जानते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, दूसरा पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। और अगर हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट होता है। अगर हम आपका पार्टिकुलर की बात करें दोस्तों, तो पार्टिकुलर में भी दो तरह के होते हैं। एक तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, दूसरा पार्टिकुलर निगेटिव। मैं ज्यादा यहां पर आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पर बस आपको सवाल कैसे लगाना है बड़े शानदार तरीके से उसको मैं सिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं पहले से कुछ चीजें लिख दिया हूं ताकि कम समय में चीजें मैं आपके साथ बेहतर कर सकूं। दोस्तों, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं और अगर आप इस सवाल को लगाना है तो क्या करेंगे, तो हम सीधे सीधे सवाल की तरफ आते हैं। और यहां पे कुछ चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। जैसे मैं अगर आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट दिया गया है और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट में जैसे मैं आपको कहूं कि सभी डीपी दिया गया है और सभी पीसी दिया गया है, तो इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें आपका जो उभयनिष्ठ है या कह सकते हैं जो इसमें दोनों में कॉमन है वो क्या है, पी है। तो इस तरह की स्टेटमेंट में आपको करना क्या है दोस्तों कि अगर आप आगे से आएंगे तो आल होगा और पीछे से आएंगे तो सम होगा, बस इतना ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि दिया गया स्टेटमेंट अगर आपका अफर्मेटिव है तो कंक्लूजन भी आपका अफर्मेटिव होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला कि यदि आपका स्टेटमेंट सकारात्मक है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। ये चीजें मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया दोस्तों। अगर वेन आरेख बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि आपको सीधे प्रश्न के पास लेके चल रहा हूं, वहां पर आपको सवाल समझाऊंगा। दो तीन सवाल मैं सिखाऊंगा, बाकी दो तीन सवाल आपके लिए मैं दूंगा और बेहतर तरीके से आप लगाएंगे। उम्मीद है कि पूरा आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे सारी चीजें मैंने आपको बताया, इसको आप बढ़िया से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। लेकिन मैं सीधे सवाल की तरफ आ रहा हूं। ये मेरे पास सवाल है। अब इस सवाल को आप लगाओगे कैसे? आपके पास ऐसे एग्जाम में आएगा, आपके पास स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बाद कंक्लूजन। तो आपको क्या देखना है? कह रहा है कि सर यहां पे सभी ग्रह तारे हैं, दूसरा कह रहा है कि सभी तारे आपका चंद्रमा है। तो मेरे पास दो स्टेटमेंट दिया गया है और दो स्टेटमेंट के बाद दो कंक्लूजन दिया गया है। दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट में अगर मैं देखूं और आप देखेंगे तो यहां पे जो तारे हैं ना, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो दोस्तों अगर आप आगे से आएंगे तो क्या हो जाएगा, सर आल हो जाएगा, और पीछे से आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सम होगा, कुछ होगा। क्या हो जाएगा, कुछ होगा। अगर कोई साथी समझना चाहे तो इस चीज को बड़े आराम से समझ सकता है। आगे से आएंगे तो सभी होगा, सभी होगा, और पीछे से आएंगे तो कुछ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका अगर कथन सकारात्मक है तो कंक्लूजन भी सकारात्मक होगा। ओके। और मैं एक बात और बताऊं, अगर आल है तो आल से आप सम निकाल सकते हैं, और लेकिन सम से आप आल नहीं निकाल सकते। सम से सम होगा, सम से क्या हो जाएगा, सम होगा, लेकिन सम से आपका, यहां पर लिख देता हूं, सम से आल नहीं होगा। ये नहीं होगा। क्या मैंने समझाया कि आल है तो मतलब सभी है तो कुछ होगा, कुछ है तो कुछ होगा, लेकिन कुछ है तो सभी नहीं होगा। बस इतने बात रखना और आपका कंक्लूजन आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा। यहां पे आपका पहला निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ तारे ग्रह हैं। बेटा आपसे कह रहा है कि यहां पर कुछ तारे क्या हैं, ग्रह हैं। कुछ तारे, यहां पर देखिए तारे कहां हैं, यहां पर आपके पास क्या है, तारे, ये दिखा गया। कुछ तारे ग्रह हैं। पीछे से आ रहे हो, कहेंगे हां सर जी, पीछे से आएंगे तो क्या होगा, कुछ होगा। तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट, पहले वाले स्टेटमेंट से पहला निष्कर्ष आपका निकाला जा सकता है। फिर कह रहा कि कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। अब यहां पे देखिए चंद्रमा है और ये ग्रह है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, कहां जा रहे हो बाबू, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये भी आपका कंक्लूजन निकाला जा सकता है। अतः अब निष्कर्ष में जब जाएंगे तो हमारा ये दोनों निष्कर्ष सही हुआ, और ऑप्शन में देखेंगे कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, गलत हो जाएगा, केवल दूसरा। और यहां पे कह रहा कोई भी नहीं, तो हमारा और आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा,
दोनों हो जाएगा। यहां पर जो आपका कंक्लूजन हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे स्टार स्टार लिखा गया, ये आपका आपस में क्या है, उभयनिष्ठ है। और आगे से आएंगे तो आल होगा, पीछे से आ जाएंगे तो सम हो जाएगा। अगर आप फिगर से बनाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप फिगर से बनाना चाहते हैं तो फिगर से भी कर सकते हैं। यहां पे क्या लिख सकते हैं, सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएंगे, यहां पर आपके पास लिखा गया है कि सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, सभी ग्रह तारे हो जाएंगे और सभी तारे क्या हो जाएंगे, चंद्रमा। यहां पे देखेंगे, यहां पर सभी ग्रह, यहां पे सभी ग्रह क्या हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, तारे, और सभी तारे क्या हो जाएंगे, चंद्रमा हो जाएंगे। ये बात आपसे बोला गया। अगर आप वेन आरेख से करना चाहते हैं तो अंदर से आओगे बाहर की तरफ तो आल हो जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। मैं आपको ऐसा कुछ तरीका बता रहा हूं, इतना बेहतर तरीका बता रहा हूं, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए और आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे सवाल को हम लोग कितना शानदार तरीके से कर रहे हैं। अब यहां पे मेरे पास कितना स्टेटमेंट आ गया, कहें सर जी 3 स्टेटमेंट आ गया। अब यहां पे देखेंगे सर, यहां पे जो डिजाइन है, कह रहा है कि सभी पेंटिंग डिजाइन है, सभी पेंटिंग डिजाइन है, सभी डिजाइन घर हैं। तो सर यहां पर आपका जो है उभयनिष्ठ क्या हो गया सर जी, डिजाइन हो गया। और अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात आपसे यह कह रहा है दोस्तों कि सभी डिजाइन घर हैं और सभी घर क्या है, वस्तुएं। तो यहां पे घर घर जो है आपका उभयनिष्ठ हो गया। तो मेरे बाबू, मेरे भैया, क्या हो जाएगा, जब आप आगे से आओगे तो आल हो जाएगा, पीछे से आओगे तो सम हो जाएगा। और मैंने एक बात आपको और भी बताया कि अगर दिया गया स्टेटमेंट सकारात्मक है, अगर आपका स्टेटमेंट सकारात्मक है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी अफर्मेटिव हो जाएगा। और यहां पर मैंने आपको बता दिया, आपका स्टेटमेंट अगर आपका सकारात्मक है तो कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो लड़का पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो कहेगा सर ये कह रहा है कि कुछ पेंटिंग घर नहीं है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट, निष्कर्ष है, कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन है ये निगेटिव है, तुम नहीं हो सकते। अब तो जहां जहां तीसरा होगा उसको काट देंगे, कहें सर तीसरा यहां दिया गया, तीसरा यहां दिया गया, ये दोनों को हटा दीजिए, बिना सवाल लगाए आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं कि क्या इसमें होगा। जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा, हमने देखा दोस्तों कि ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन हमारा जो है अफर्मेटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा किसी भी शर्त पे। तो यहां पे नहीं लिखा गया तो तुम नहीं होगे, तो गलत हो गया। और जहां जहां तीसरा होगा उसको काट देंगे। और यहां पर भी देख लीजिए शानदार तरीके से बिना सवाल लगाए आपका, यहां पे देखो तीसरा दिया गया ना, निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा अनुसरण कर रहा है, यह भी गलत हो गया। तो आपके पास इतना तो कॉमन सेंस है कि न पहला न तीसरा न चौथा, तो क्या हो जाएगा, कहें सर जी दूसरा हो जाएगा। बिना सवाल लगाए आपका आंसर हो गया। लेकिन हम लोग तो सीख रहे हैं ना, तो सीख लीजिए। कह रहा है कि सर सभी डिजाइन वस्तुएं, सभी डिजाइन, ये देखो आपका क्या दिया गया, ये सभी डिजाइन वस्तुएं, आगे से आ रहे हो, आल होगा, बिल्कुल सही बात है। कह रहा कुछ घर पेंटिंग है, कुछ घर क्या है, पेंटिंग, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो मेरे भाई, सबको ये समझ में आ रही है ना। एक सवाल और कर लेते हैं यहां पर बेहतरीन तरीके से। यहां पे देखो कह रहा है सभी डी सी हैं और सभी सी क्या है, पी है, तो यहां पे सी सी कॉमन हो गया, सीसी कॉमन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हें मैंने देखा तो मैं इधर भी तो देखूंगा एक नजर। मैंने कहा कि तुम इस, आप जो है ना सकारात्मक हो, कंक्लूजन सकारात्मक, तुम नहीं हो, नहीं हो, तुम नहीं हो सकते, बस बात खत्म। यहां पे कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो हमारा और आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना सवाल लगाए। कैसा लगा हमारा मजाक। यहां पर मैंने क्या बोला कि तुम अफर्मेटिव हो तो तुम निगेटिव नहीं हो सकते, खत्म कहानी, पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। और अगर आप चाहते कि नहीं सर जी हमको तो लगाने ही लगाने हैं, तो मैंने क्या बोला, आगे से आओगे तो आल कर देना, पीछे से आएगा तो सम कर देना। इस तरह से आप लगा सकते हो। आगे एक सवाल जल्दी से देख लो। यहां पर देखेंगे सर, यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर जी जी कॉमन है, आगे से सभी, पीछे से कुछ, और यहां पे ये तो नहीं दिया गया तो तुम नहीं हो सकते। और कह रहा है सभी टी यच है, सभी टी क्या है, यच, आगे से आ रहे हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा सभी यच जी है,
सभी यच जी है, इधर से आओगे तो कुछ होगा, ये गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखो कम समय में बेहतर करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इनको भी हमने देखा और आपने भी देखा कि तुम तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो, कंक्लूजन निगेटिव है, तुम दोनों नहीं हो सकते, अतः हमारा जो आंसर हो जाएगा भैया कि कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। मजा आया कि नहीं? मजा आ गया ना, जबरदस्त तरीके से। और दोस्तों अगर आगे भी सवाल देखिए, यहां पे देखो क्या है, यहां पे बोतल बोतल कॉमन हो गया, तो सभी कप क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे, कुछ बोतल कप हो जाएंगे, कुछ पेन बोतल हो जाएंगे, कुछ पेन क्या हो जाएंगे, कप हो जाएंगे, ये आपका निष्कर्ष निकलेगा। कह रहा है कि सभी कप पेन है, सभी कप पेन है, तो बिल्कुल सही बात है। सभी बोतलें कप है, सभी बोतलें कप है, पीछे से आओगे तो कुछ होगा, सभी नहीं होगा, बात गलत। कह रहा सभी पेन कप है, सभी पेन कहां गया, सभी पेन क्या है, कप है, नहीं सभी नहीं होगा, कुछ होगा, यह भी बात गलत है। कुछ पेन बोतल है, कुछ पेन क्या है, बोतल, पीछे से आओगे, पीछे पीछे आओगे तो कुछ होगा, ये नहीं कहना कि कुछ कुछ होगा। तो यहां पे पहला और चौथा सही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में पहला और चौथा दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, बेहतर तरीके से। और भी मेरे पास सवाल हैं, इसको आप बड़े आराम से लगा लेना। यहां पे करा सभी चीते बंदर, बंदर के देखो यहां पे बंदर है, यहां पे क्या दोस्तों, ये आपका देखो ये कॉमन है, आगे से आओगे तो आल हो जाएगा, पीछे से कुछ हो जाएगा, यहां पे नहीं है तो तुम नहीं हो सकते। और जहां कह रहा है कि तीसरा होगा उसको हटा देना। कह रहा है कि कुछ जंगल चीते हैं, कुछ जंगल क्या है, कुछ जंगल, यहां से देखो कुछ जंगल क्या है, चीते, नीचे से ऊपर जाओगे सही हो जाएगा। सभी बंदर चीते हैं, सभी बंदर क्या है, सभी बंदर चीते हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, केवल पहला आपका अनुसरण करेगा। जिस ऑप्शन में पहला दिया गया है वह ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका बन जाएगा। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया दोस्तों, आप इस सवाल को लगाएंगे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे क्या होगा। मैं 2-3 सवाल और आपको यहां पर दे दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जैसे भी आप यहां पे वीडियो को रोक करके इस सवाल का आंसर करेंगे। और अगर हमसे और आपसे, हमारी कोचिंग संस्थान से शानदार तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। इस तरह के सवाल आप बहुत ही शानदार तरीके से देखते ही देखते इशारों में लगा सकते हैं। देखो कितना शानदार सवाल है, ऐसा नहीं कि ये सवाल पूछे नहीं, सारे सवाल आपके पूछे हुए हैं दोस्तों। तो इस तरह के सवाल को आपको करना है। अगर हमारे पेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप जुड़ सकते हैं। ये बाइलिंगुअल फुल मॉडल पेपर होगा इसमें, और ये ऑफर 5 सितंबर और 5 सितंबर रात 9 बजे तक है। इसे आप ले सकते हैं 129 रुपये में। और अगर हमसे जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो संजीवनी बैच से जुड़ जाते हैं, मात्र 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और हम आगे की अगर बात करें, अगर हमसे यूपीएसआई से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं और हमसे मिल करके पढ़ना चाहते हैं, तो 999 का ये तो बैच आपका ऑनलाइन है। और ऑफलाइन भी बैच हमारे पास यहां पे चल रहा है, जो कि इस समय रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, वहां से भी आप आकर के पढ़ सकते हैं मिल करके। लेकिन आप चाहे जहां भी हो वहां भी पढ़ सकते हैं। पहले 20,000 बच्चों के लिए नोट्स बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर नर्मदा बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एमपी कांस्टेबल और एसआई बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 199 रुपया का बैच है, ऑनलाइन बैच है दोस्तों, आप ले सकते हैं। और यहां पर बाजीगर बैच हमारे पास है, ये 99 रुपीज का है, और इसकी वैलिडिटी एकदम टिल एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक होगा। और ये ऑफर 30 अगस्त तक है, 12 बजे रात तक रहेगा दोस्तों। ये सारी जो क्लासें आपको मिल रही, जैसे कामयाबी बैच हो गया CHSL के लिए, ये भी 99 का है। जितनी भी क्लासें चल रही हैं विवेक सर के कुशल मार्गदर्शन में, रेल यात्रा बैच दोस्तों 599 का है, एकदम बहुत ही शानदार, इस पर भी ऑफर आ गया है, तो आप इससे लेकर के जुड़ सकते हैं। सिंहासन बैच से हमारे जुड़ सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करने वाले हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।